तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोमवार के दिन आपके महानगर पालिका के सामने हम धरना आंदोलन करेंगे और ये पूरा वार्ड का कचरा, पूरी आवाम का कचरा के हम साथ में वहां पे आएंगे। और पूरे औरंगाबाद की आवाम के साथ में खिलवाड़ हो रहा है ये कचरे के नाम पे। जा 8-8 दिन कचरा उठ रहा नहीं, पूरे बीमारियां फैल रही, पूरे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे मोहल्ले में भी बच्चे बीमार हो रहे, औरतें यानी ज़ईफ लोग बीमार हो रहे इससे। तो इसका खामियाजा आवाम को और कारपोरेशन को भुगतना पड़ेगा। वो रेड्डी कंपनी इतनी बड़ी बेकार है, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके पास बोलने को कि 2 दिन में अगर तुमने ये अगर मसला हल नहीं करे तो मैं आप पे ऊपर कार्रवाई करूंगा। पर उनको आज 8 दिन हो गए। जी श्रीकांत साहब को, कमिश्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब 2 से 3 दिन में मेरे वार्ड के मसले का हल आप करिए। पर 8-8 दिन 7-7 दिन अगर कचरा नहीं आ उठाने वाले नहीं आ रहे तो क्या करेंगे लोग? कचरा कहाँ डालेंगे? वो घर में रह के बीमारी हो रही है, उससे रोड पे डाले तो लोग आपके लोग बोलते हम उस पर आपके ऊपर फाइन करेंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? पूरे रेड्डी कंपनी महीने के, मुझे जहां तक मालूम है 3 करोड़ रुपए महीना ले रही। तो ये पूरे पैसे फालतू में जा रहे। उन्होंने बता रहे वहां पे हर वार्ड में 10 कर्मचारी है और स्पॉट पे 4-3, और उनके हैंडगार्ड की जो गाड़ी है ना, हैंडगार्ड गाड़ी वो भी टूटे फूटे गाड़ी है। ये हराम में पूरे जनता के पैसे, गवर्नमेंट पूरे औरंगाबाद की जनता के पैसे पूरे नाजायज दे रहे हैं सब। शहर अध्यक्ष शारिक नजबंदी के नेतृत्व में हम वहां पे आंदोलन करें। और जब हम वार्ड में घूम रहे थे, हम देख रहे कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब एक अभियान चला रहे हैं कि गीला कचरा अलग करो, सूखा अलग करो, जो नहीं करेगा आप जुर्माना भी लगाने की बात हो रही है। हमने खास करके किराड़पड़े का दौरा किया तो दौरे में यह पाया कि हैरत अंगेज तौर पर जनता का कहना है कि 7-7-8 इंच कचरा उठाया नहीं जा रहा है। ये जनता की शिकायत है। अभी यहाँ के समाज सेवक है, जानते हैं कि भाई इनके वार्ड की ऐसी सूरत हाल क्यों है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठे, जानना चाहेंगे। सर, लोगों की काफी शिकायत है और आप रात दिन काम करते हैं, उसके बाद भी कहने के लोगों में नाराजगी पाई जा रही है, इसकी खास वजूहत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्र अदा करता हूँ तुम्हारे कमिश्नर साहब का, महानगर पालिका कमिश्नर साहब, उन्होंने किराड़पुर का दौरा किया था और अभी पीछे 8 दिन पहले भी उन्होंने दौरा किया। उनकी सोच है कि गिल्ला कचरा अलग, सूखा कचरा। बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स हमारे किराड़पुरे से बहुत अच्छा मिल रहा। महापालिका के पूरे कर्मचारी अच्छा काम कर रहे। सुबह 6 बजे से फील्ड पे है और हमारे मस्जिद के माध्यम से भी हम पूरा लोगों को जागरूकता ला रहे। लोगों में जागरूकता भी आई हुई है। हर हमारी लेडीज माँ बहन को उसमें उन्होंने सूखा अलग कर रहे, गिल्ला अलग कर ले रहे। पर क्या वजह है कि 8 दिन, 4-6 दिन, 5 दिन में गली में कचरे वाला नहीं आ रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है अंसारी साहब कि जो रेड्डी कंपनी को उन्होंने जो काम दे हुए वो पूरा टोटल फेलवर है। कमिश्नर साहब को मैं बार बार लेटर दे चुका, 4 से 5 बार लेटर दिया। जादव साहब को मैंने परसों बात किया, घन कचरा अधिकारी जादव साहब, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपके वार्ड में पूरा हमने फोकस करे और हम आपको 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको हम लेबर बढ़ा के दे रहे। हमारे पास में 85 गलियाँ है अंसारी साहब किराड़पुरे में। 85 गलियाँ में टोटल सिर्फ 4 हैंडगार्ड, 4 हैंडगार्ड, 12,500 का वार्ड लोक मतदान यादी में 17 से 18,000 लोग की लोक संख्या है और उसका कचरा सिर्फ 4 हैंडगार्ड ले रहे। ये कौन सी बात होगी तुम्हारा? फिर तुम बोले गिल्ला सूखा अलग करने का। साफ सुथरा एक उनके जो अधिकारी है, ये अपने जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी बोलते हैं कि हम इतना कचरा उठा नहीं सकते, इतने गलियां 15-15, 20-20, 25-25 गलियां एक एक कर्मचारी की तरफ दे हुए। उसका वीडियो है मेरे पास में, लगे तो मैं आपको डालता हूँ। मैं इतने कचरा, मैं आदमी है बोले, कोई ये जानवर नहीं कि इतना कचरा उठाने को बोलाऊंगा कि 4 से 5 गलिया का कचरा उठा रहा है एक आदमी। अब बाकी टोटल गलिया पूरे ऐसी 7-7 दिन, 8-8 दिन रह रही। तो मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब हमने आपको बहुत बार बार निवेदन दिए, बार बार ये करे। आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी इच्छा अच्छी है काम करने की। प्रशासन की जोन नंबर 3 की भी इच्छा अच्छी है काम करने की, उन्हें भी काम करने को तैयार है। पर उनके नीचे के जो अधिकारी, जो कर्मचारी है, जो उठाना चाहिए रेड्डी कंपनी, तो रेड्डी कंपनी कहीं ना कहीं ये फेलवर कर रही है और पूरे औरंगाबाद की आवाम के साथ में खिलवाड़ हो रहा है कचरे के नाम पे। जा 8-8 दिन कचरा उठ रहा नहीं, पूरे बीमारियां फैल रही, पूरे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे मोहल्ले में भी बच्चे बीमार हो रहे, औरतें यानी ज़ईफ लोग बीमार हो रहे इससे। तो इसका खामियाजा आवाम को और कारपोरेशन को भुगतना पड़ेगा। सर, जैसा आपने रेड्डी कंपनी नाम लिया, तो क्या आपने इनके जो जिम्मेदार जो भी होंगे, इनके जो मालक बोलिए वो, तो क्या उनसे आपने बराह रास्त बात नहीं की कभी?
बहुत बार बात किए, बहुत बार लेटर दिए, बहुत बार ये करे। वो रेड्डी कंपनी इतनी बड़ी बेकार है, वो अब मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके पास बोलने को। उनको कमिश्नर साहब ने ताकत उनको लेटर दी है, उनको फोन पे ये करे कि तुमने 2 दिन में, अगर ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है जादव साहब की, कि 2 दिन में अगर तुमने ये अगर मसला हल नहीं करे तो मैं आप पे ऊपर कार्रवाई करूंगा। पर उनको आज 8 दिन हो गए अंसारी साहब, ना कोई उनका कोई पता है ना कुछ ना क्या है। आपके माध्यम से मैं जी श्रीकांत साहब को, कमिश्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब ये 2 से 3 दिन में मेरे वार्ड का मसले का हल आप करिए। आप खुद उसके ऊपर ध्यान दें कि आपने एक बार राउंड भी मारे थे और आपने बोले थे और रहेंगे करके। अब मैं और आपको न्योता देता कि आप किराड़पुरे में आके देखिए। हमारा किराड़पुरे के आवाम, चाहे किराड़पुरा हो, रहमाने हो, अल्तमश हो, शरीफ कॉलोनी, जितने ही एरिए के लोग हैं, ये आपको ताउन करने के लिए तैयार है। गिल्ला सूखा कचरा अलग करके उन्होंने तैयार। पर 8-8 दिन 7-7 दिन अगर कचरा नहीं आ, उठाने वाले नहीं आ रहे तो क्या करेंगे लोग? कचरा कहाँ डालेंगे? वो घर में रह के बीमारी हो रही है, उससे रोड पे डाले तो लोग, आपके लोग बोलते हम उस पर आपके ऊपर फाइन करेंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कचरा उठाने आओ ना आप लोग, कचरा उठाने लेके जाओ। कौन डालेंगे? किसको जरूरत पड़ी रोड पे डालने की, मैदान में डालने की? नहीं डालेंगे मैदान में भी, तुम्हारे रोड पे भी नहीं डालेंगे। पर कचरा उठाने कुछ नहीं आ रहा आदमी आपका, तो कहाँ डालना चाहिए हमने? सर, हम ऐसे एक अफवाह भी सुनते हैं, पता नहीं बात ही कहाँ तक सही है गलत है, कि एक एक वार्ड में 10-10 कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, ऐसा सुनने में आता है, और बिल उठा लिए जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये इस्लाम है कि सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। पूरी रेड्डी कंपनी महीने के, मुझे जहाँ तक मालूम है, 3 करोड़ रुपए महीना ले रही। तो ये पूरे पैसे फालतू में जा रहे। उन्होंने बता रहे वहां पे हर वार्ड में 10 कर्मचारी है और स्पॉट पे 4-3, और उनके हैंडगार्ड की जो गाड़ियां है ना, हैंडगार्ड गाड़ियां, वो भी टूटे फूटे हुए गाड़ियां है। 3-3 गाड़ियां, 4 आदमी 2 गाड़ियां दे रहे, 3 गाड़ियां दे रहे, 4 एक लेके जा रहा है, एक को जा रहा। आज जहाँ से कचरा लेते वहां से लेके जाता है, जहाँ डालने का डंप करने का, वहां तक आधा कचरा रोड पे गिर जाता हो। झाड़ू मारे मारे फिर और ये डालते और गिर जाता। इनकी गाड़ियां भी सही नहीं है, हैंड गाड़ियां तो सही रखना चाहिए, गाड़ी भी सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को बोलता हूं, अगर ये 4 दिन तक आपने अगर इसको सही तरीके से शनिवार तक रविवार तक अगर नहीं करे, क्लियर अगर काम नहीं करे हुआ हमारे किराड़पुरे का, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोमवार के दिन आपके महानगर पालिका के सामने हम धरना आंदोलन करेंगे, और ये पूरा वार्ड का कचरा, पूरी आवाम का कचरा के हम साथ में वहां पे आएंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि हम जो तो इसके जुर्माना लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड में कितने लोग जुर्माना दिया गया या कोशिश की गई, या कुछ लोगों ने शिकायत की? ऐसे कुछ आंकड़े हैं आपके पास? नहीं, जुर्माने की बात इन्होंने कही कारपोरेशन के लोगों ने कि भाई हमारे वार्ड में फिरे कि अगर आपने अगर रोड पे कचरा डाले, कोई मैदान में कचरा डाले तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। ठीक है, हम हमारे तैयार है। अगर हमारे पर कचरा ही नहीं आ रहा, आपका आदमी हमारे घर पे दौर पे नहीं आ रहा कचरा उठाने को, तो हम कचरा का डालना चाहिए? कि हमने हमारा घर कुछ कचरा खाना कुंडी बना लेना हमने? सर, ये वार्ड में जो घूम रहे हैं वो अधिकारी है या कौन से, मतलब महानगर पालिका अधिकारी है? नहीं, महानगर पालिका के अधिकारी। महानगर पालिका के अधिकारी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे, नो डाउट, बिल्कुल उसमें उन्होंने 6 बजे से काम कर रहे हैं। पर बात ऐसी है कि कचरा उठाने की जवाबदारी रेड्डी कंपनी दे दी है। तो रेड्डी कंपनी कहीं ना कहीं ये पूरा फेलवर लेके आ रही है। रेड्डी कंपनी पूरा ठिकरा रेड्डी कंपनी फुटता। और रेड्डी कंपनी, मैं आपके माध्यम से महापालिका के कमिश्नर साहब को, उनको सबको बोलता है कि रेड्डी कंपनी को हकालो, और तुम्हारे जो कारपोरेशन के लोग हैं वो इतने सक्षम है काम करने को वास्ते कि तुमको शिकायत का मौका नहीं आएगा। ये हराम में पूरे जनता के पैसे, गवर्नमेंट पूरे औरंगाबाद की जनता के पैसे पूरे नाजायज दे रहे हैं सब। और उसमें मैं ऐसा तो ये नहीं है, पर मैं आरोप भी लगा सकता हूँ कि कई उसमें अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है पैसे खाने में। पर उसका वो छोड़ दो, पर हमारा मकसद ये है कि हमारे वार्ड का और आजू बाजू के जितने वार्ड है पूरे एरिया का कचरा 100% उठना चाहिए, और रोज के रोज उठना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि जब कमिश्नर साहब बोलो, कलेक्टर साहब बोलो, जब इनका आदेश होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, लोग इनके इशारों से डरते हैं। जब रोड पे आते हैं तो इनसे डरते हैं। तो आखिर क्या बात है कि रेड्डी कंपनी को इतना बेखौफ कि वो कमिश्नर साहब से या किसी बड़े अधिकारी से भी मतलब डर रहे नहीं है, डर खौफ नहीं है? तो ऐसी कौन सी ताकत इनके पीछे खड़ी हुई है? हो सकता है उनके पीछे सरकार के लोग होंगे, जो अभी जो मौजूदा महाराष्ट्र सरकार है, हो सकता है सरकार के, क्योंकि जो रेड्डी कंपनी है वो हैदराबाद की कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी का तेलंगाना की, उन्हें उसके हर बहुत सारे शहरों में उसके टेंडर है। तो हो सकता है वहाँ पे कि गवर्नमेंट के कोई अधिकारी या पोस्ट होल्डर या कोई मंत्री या कोई ऐसा उसके ऊपर हाथ होगा। नहीं तो आप बराबर बोले, कमिश्नर साहब, कमिश्नर का IPS का ऐसा
पावर रहता कि उन्होंने कुछ भी उनके हाथ से कर सकते, पर जब उन्होंने उनकी भी नहीं सुन रहे पावर यानी कमिश्नर साहब की, तो वो कमिश्नर साहब से ऊंचा थोड़ी होगा रेड्डी कंपनी। जी। और पैसा तो जनता का जा रहा ना, जी जनता पैसा दे रही। यानी आज अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे को सीधा बोलते कि आपके वार्ड में टैक्स नहीं भरे। अरे हमारे पास में 80% टैक्स भरे हुए, 80% ये करे पूरे इस किराड़पुरे के अंदर, और पूरे मोहल्ले में किराड़पुरा का, शरीफ कॉलोनी हो गया, रहमान है, ये टोटल लोग पैसे भरते हैं, ऐसा नहीं करते कर। ठीक है 20% नहीं भरते होंगे, 15-20% वो पता लग, पर 80% 80% अगर लोग पैसे भरते हैं और उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही तो क्या फायदा क्या काम करके। सर, आपने जब इतना बड़ा मामला प्रकरण है तो क्या आपने इसकी शिकायत खाद्य साहब से करेंगे? साहब आप बड़े लेवल पे जरा इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करो, क्योंकि जब मामला इतना गंभीर हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है उनका एक बड़ा दबदबा है, तो शिकायत के साथ थोड़ा अपने लेवल में बात करो, इसके बारे में कुछ पर्सनली बात करें साहब ने। साहब से बात हुई, खासदार साहब से बात हुई, शारिक साहब से बात हुई, शहर अध्यक्ष साहब से बात हुई कि ये सारी चीज़ें, तो मैं आपको जो आंदोलन की जो बात कर रहा हूँ उन्हीं से बात करके आपको कंसल्ट करके आंदोलन की बात कर, अगर इतवार के दिन तक अगर इन्होंने मेरे वार्ड का या पूरे एरिया का कचरा अगर नहीं उठाए और सही तरीके से उस पर नहीं आया अमल में, तो हम जाहिर बात है पीर के दिन शहर अध्यक्ष शारिक नजबंदी के नेतृत्व में हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे। सर, ये आपके खाली वार्ड के हद तक है कि पूरे शहर जहाँ जहाँ सलाम बस्ते में कचरा है उनकी हद तक है? नहीं, पूरे शहर के हद तक है ना, पूरे शहर का मसला है ना, पूरे शहर में हो रहा, मेरे वार्ड का तो हो रहा ही, तो पूरे शहर का हो रहा ना, पूरे शहर में जाजा रेड्डी कंपनी है, जाजा रेड्डी कंपनी का प्रॉब्लम है, ये सब वहां पे येज कर रहे। जहाँ 10 आदमी होना वहाँ 4 आदमी दाड़ रहे, जहाँ 12 आदमी होना वहाँ 5 आदमी दाड़ रहे, तो 4-5 आदमी से काम थोड़ी होता सर। इतना बड़ा वार्ड है, इतना बड़ा एरिया है कचरा उठाने का, तो उसमें गिल्ला अलग करो, सूखा अलग करो। लोगों को समझ में आ गया, महीने भर में लोगों ने समझ लिए, पूरे लोग गिल्ला अलग कर रहे, सूखा अलग कर रहे, और उसके नाम में ये लोग रेड्डी कंपनी बोलते काम नहीं हो रहा। ऐसा कैसा काम नहीं हो रहा? फिर आप पेमेंट किस बात का ले रहे हैं हमसे? सर, हम देखते हैं कि जहाँ पर एक कचरा डंपिंग होता है, डाला जाता है, हमारा भी सर्वे रहता है, वहाँ भी बड़े बड़े कचरे के ढेर है। अब सवाल ये है कि जब ये कचरा उठ रहा नहीं तो वहाँ ढेर कैसे? क्या वो पुराने ढेर है कि बस कुछ क्या चल रहा है, कुछ क्या जानकारी इसके ऊपर? अंसारी साहब, ये जो डंपिंग का और इसका जो मामला है बहुत बड़ा खेल है। महापालिका को उन्होंने ऐसा, रेड्डी कंपनी ने ऐसा उलझा के रखी हुई है। अभी जो मसला ये जो हो रहा है, पहले जो था इनको टन पे था, अच्छा, यहाँ से सब गिल्ला सुक्का एक साथ में ले जाके टन पे डालने के रहता। अब उन्होंने वहाँ गिल्ला सुक्का करने में उनका वजन कम हो रहा, तो उनकी प्रॉफिट कम हो रही, उनका सारी तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चाह रहे कि भाई ये और इसको क्रिएट करो, प्रॉब्लम क्रिएट करो और दुनिया भर का इसको पूरा विषय बनाओ, और फिर बाद में खुद प्रशासन बोलेंगे, कमिश्नर साहब बोलेंगे ठीक है जान दो, जैसा पहला चल रहा था उस तरीके से करो। पर हमको उस तरीके से नहीं करना है। जो पहल करे कारपोरेशन ने कि गिल्ला सुक्का अलग करने की, हमको वो पहल पे चलना है। पूरे शहर को हम गिल्ला सुक्का अलग करके देंगे, पूरा वार्ड पूरे लोग करके दे रहे, पूरे एरिया के लोग करके दे रहे, पूरे औरंगाबाद के लोग दे रहे, क्योंकि हमारा औरंगाबाद शहर सुंदर और स्वच्छ करना है और बहुत अच्छी पहल है। और हम तो हमारी जो मेहनत है किराड़पुरे की, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जोन नंबर 3 में महापालिका के फर्स्ट नंबर पे आए किराड़पुरा, और उसके बाद में अगर टॉप 5 में किराड़पुरे के अपने पूरे औरंगाबाद के 115 वार्ड में टॉप 5 में आए, तो हमारी ये कोशिश है। पर जब तक प्रशासन और ये हमको साथ नहीं देगा तो हम 5 यानी नंबर 1 नहीं बन सकते। और ये जो काम है ये पूरा खेल पैसों का है, वजन का है, टन पे चलता खेल। यहाँ से ले पहले जो जाता था गिल्ला सुक्का नहीं होता था, तो इन्हों कुछ बहुत अंधी भरी चलती थी, 10 टन 5 टन कचरा जाता था, 10 टन वहाँ पे ये कराते थे, बहुत सारे होते थे। पर अब क्या हो रहा है, ये गिल्ला सुक्का अलग होने से उनका वजन कम बैठ रहा, वजन कम बैठ रहा तो पैसे कम हो रहे, तो इसके लिए वहाँ पे भी उन्होंने तकलीफ दे रहे गाड़िया वालों को। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी चैन है। और मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से दरखास्त करता हूँ कि कमिश्नर साहब इसमें आप पूरा ध्यान देके और अच्छे से काम करके एक अच्छी टीम बना के इसमें ये करिए। आपको पूरा शहर सपोर्ट कर रहा, पूरा हर आवाम सपोर्ट कर रही कि भाई हम गिल्ला सुक्का देने को तैयार है। पर बात शर्त ये है कि आपका रेड्डी कंपनी के आदमी उनके घर तक पहुंचे। यानी 8 दिन तक नहीं आ रहा तो कोई लोग घर में 8 दिन तक कचरा संभाल के नहीं रखने वाले, 4 दिन का कचरा संभाल के नहीं रखने वाले, वो ही रोड पे लाके फेंकेंगे, वही मैदान में लाके फेंकेंगे, तो उससे बीमारियां हो रही। घर में ज्यादा दिन रहेंगे तो घर के लोग बीमार होंगे। तो ये आपको समझ के लेना पड़ेगा सब। मतलब आपके पास से कुल मिला के बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं ये लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए की बात है उसमें। पर अब कैसा है, सारी चीजें अब हम नहीं बता सकते। हम जो लोग इसको समझते हैं, जो लोग इसमें वो समझ में आ गया, तो हमसे भी ये बात करेंगे कि हमारे को रविवार तक हमारा पूरा एरिया क्लियर होना। अगर रविवार तक नहीं हुआ, हमने बहुत निवेदन दिए, बहुत ये करे, हम निवेदन देने वाले नहीं, कुछ नहीं,
सोमवार के दिन 11 बजे फिर हमारा धरना आंदोलन रहेगा।